कि एक तो ये जो ना हाथी वाली कहानी है यहाँ पे, कि किसी को हाथी के पैर दिख रहा है, किसी को सूंड दिख रही है, किसी को पूंछ दिख रहा है, कोई बिग पिक्चर में नहीं देख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन कंसंट्रेशन हो सकता है उसका, या किसी एक खास ज्योग्राफी में नहीं हो सकती हैं। और नौकरी और रोजगार में फ़र्क भी होना है। नौकरी में भी लोगों को लगता है कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिली तब तक एम्प्लॉयमेंट मिला ही नहीं। आप देखिए ना, बिहार का नैरेटिव्स यही है कि हम आएंगे सरकार में तो हम इतनी सरकारी नौकरी देंगे, या देश में एक नैरेटिव है कि हम इतनी नौकरी देंगे। 97 लाख है सरकारी नौकरी, कितनी दे लेंगे आप? कितनी दे लेंगे आप? नहीं दे सकते ना। तो ये एक भ्रम है। अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जॉब की। लेकिन गोयल साहब हमारे साथ हैं जो नौकरी दिलाने में मदद करते हैं। गोयल साहब, मैं अगर बीए पास कोई लड़का आपके पास आया तो आप उसको क्या अपॉर्चुनिटी दिलवा पाएंगे? कि मैं पूरे मार्केट को, क्योंकि मुझे एक मौका मिलता है दोनों तरफ के दर्द को जानने का। जी जैसा हिरानंदानी जी ने बोला कि हमारे पास इतनी जॉब है, तो जब भी मैं इनके जैसे लोगों के पास जाता हूँ तो एक मेरे पास सवाल आता है, कोई अच्छा आदमी दिला दो, ठीक है। और जो जॉब सीकर होता है उनके पास जाता हूँ तो कहता है कोई अच्छी नौकरी दिला दो। तो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे मुझे लगता है मैच मेकिंग का ज्यादा है। और स्किल वर्सेस एम्प्लॉयमेंट जो है वो तो हम बोलते ही हैं। मैं पूरे पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को दो तरीके से डिवाइड करके देखता हूँ। देखिए क्या है कि हमारी जो कंट्री का एक सर्टेन लेवल तक जो फोकस था, हम सबसे बड़े प्लेयर बने हैं आईटी में, आईटी सर्विसेज में। आज की डेट में हम सबसे बड़े प्लेयर बन गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में हो रहा है वर्ल्ड वाइड। और रोड का नेटवर्क शायद अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में है, और मुझे लग रहा है कि अगले 1 से 2 साल में सबसे बड़ा नेटवर्क भारत में होगा, रोड नेटवर्क। उसी स्पीड से अगर आप देखेंगे तो रेलवे है या एयरवेज है कोई भी, तो हम टॉप 5, टॉप 3, टॉप 4, 5, 6 कंट्रीज में आ रहे हैं आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से। दूसरा सेगमेंट देखें, हम आज तक क्या था कि ज्यादा सर्विसेज फोकस हो गए थे पिछले 15 साल में या 20 सालों में। मैं 2000 से 2015-17 तक की बात बताऊंगा। बहुत ज्यादा सर्विसेज फोकस थे, आईटी, आईटीएस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या सॉफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में थे। गारमेंट्स, लाइक कपड़े या लेदर या कुछ सॉफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं। आज की डेट में फोकस बढ़ा है जहां पे हम हेवी मैन्युफैक्चरिंग, हेवी इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, उस वैसे निश एरियाज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे कि वर्ल्ड के कुछ देशों ने अपना दबदबा बना रखा था। अब उससे क्या होता है कि क्रीमी वर्क बाहर हो रहा था और शायद नॉन क्रीमी वर्क हम कर रहे थे। तो जब आप नॉन क्रीमी वर्क करेंगे तो ऑब्वियस सी चीज है, आपको कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, आपके लोगों की उसी हिसाब से सैलरीज कम होगी, इन्वेस्टमेंट आपका लोअर होगा। जब आप हैवी और कॉम्प्लेक्स जॉब करते हैं कहीं पे भी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, हम सबसे वन ऑफ द लाइक सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हैं वर्ल्ड में इन डिफेंस स्पेंडिंग। और आज के डेट में हम टारगेट ये लेके चल रहे हैं कि 50-60% मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस का लोकली हो, और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं कुछ कुछ पार्ट्स को। तो ये सारे आंकड़े बताने का लॉजिक मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में माइग्रेट करते हैं, और वर्ल्ड वाइड अगर आप हिस्टोरिकली देखें, पहले शायद जर्मनी का दबदबा था क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब था, अमेरिका के अलावा मैं बता रहा हूँ जी। और उसके बाद चाइना का दबदबा हो गया क्योंकि वो भी मैन्युफैक्चरिंग में हब था। जो भी कंट्री सर्विसेज स्पेसिफिक रही है उसका दबदबा रहा है, कम रहा है कंपैरेटिवली। जैसे अमेरिका माइग्रेट कर गया था, वहां पे भी लोग बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाओ, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाओ, डिपेंडेंसी कम करो। और हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हमारे पास लोग हैं, पीपल। मैं स्किल्ड नॉन स्किल्ड पे आ गया, तो हमारे पास पीपल है एंड वी हैव अ यंग वर्कफोर्स। इट मींस एज 20 से लेके एज 40 या 50 के बीच में अगर हम देखें तो हमारी मोर देन लाइक ऑलमोस्ट लाइक 60-70 करोड़ की पॉपुलेशन है जो एज 20 से लेके एज 50 के बीच में या 60 के बीच में अगर आप देखेंगे तो। और 20 से 30 के बीच में ही हमारी कम से कम 20 से 25 करोड़ पॉपुलेशन है। ये इतना बड़ा एडवांटेज है या इतना बड़ा ये मिनरल्स है हमारे पास जी। जो किसी कंट्री के पास नहीं है, और कोई ओवरनाइट जनरेट भी नहीं कर सकता इसको। अब इसको मोबिलाइजेशन कैसे किया जाए, इसका एक्टिविटी कैसे हो। मुझे लग रहा है कि मैं कम से कम 10-15 सालों से टीवी पे डिबेट कर रहे हैं स्किल्स वर्सेस एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट गैप्स एंड सो। मुझे लग रहा है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इस ऑनगोइंग प्रोसेस को कहीं ना कहीं रीअलाइन करने की जरूरत है दो तरीके से। सबसे पहले गवर्नमेंट ने आजकल एक करियर पोर्टल शुरू किया है। सुनील जी एक मिनट, ये वाला इशू भी लेके आते हैं कि कैसे किया जाए इसको। मैं तो अभी ये आ रहा हूँ कि आप ये करेंगे, नौकरियां तो हैं,
हाँ जी। अगर ना अच्छे अच्छे को मैच कराना है, अच्छा कोई अच्छी नौकरी दिला दो और वो कह रहे हैं कि कोई अच्छा आदमी दिला दो, तो दो अच्छे को मैच कराना ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन तो है, राइट। यहाँ तक तो बात ऑप्शन में मेरे ख्याल में चारों लोगों के बीच में ये कंसेंसस है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो है लेकिन शायद स्किल सेट नहीं है। तो चार बातें मेरे को समझ में आ रही जो आप लोगों से डिस्कशन में हुआ। एक बात बहुत महत्वपूर्ण जो सुमो जी ने रखी कि कंसंट्रेशन है इंडस्ट्रियल का, बेंगलोर वाला पॉकेट, चेन्नई वाला डेट्रॉइट, और इधर महाराष्ट्र, गुजरात, हैदराबाद, इधर ही ज़्यादा जॉब मिलते हैं और यहीं से लोग माइग्रेट हो जाते हैं। आज भी आप देखें तो जितना नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना सब उधर ही जा रहा है। यूपी में ग्रेटर नोएडा, नोएडा का थोड़ा सा पॉकेट छोड़ दो तो और डीप में लखनऊ कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने में दिलचस्पी नहीं, एक आध लगाई किसी ने ऑटो इंसुली में, या बिहार में तो कोई सुनाई नहीं दिया बहुत दिनों से कि कोई वहाँ इंटरेस्टेड हो। तो एक कंसंट्रेशन का इशू है। दूसरा स्किल का तो हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ जॉब उसी से जुड़ा हुआ है कि स्किल नहीं है तो फिर पैसा नहीं है, और कुछ भी आप काम कर लीजिए तो जो मर्जी होगी मालिक दे देगा। एक तीसरा जो है, चौथा पॉइंट जो है, मुझे लगता है टेक्नोलॉजी जो बदल रही है ना, उसके हिसाब से भी बहुत सारे लोग इक्विप्ड नहीं है, जिसमें एआई और एमएल का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इसको मैं कॉन्टेक्स्ट में डाल देता हूँ जिससे कि लोग समझ सकें। अपने आगे जो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्रियलिस्ट नारायण मूर्ति जी ने दो स्टेटमेंट दिए, उनकी बहुत आलोचना हुई, लोगों ने मजाक उड़ाया। एक बार उन्होंने बहुत पहले कहा था कि इंजीनियर जो निकलते हैं ना वो एम्प्लॉयबल नहीं होते, बहुत क्रिटिसाइज उनको लोगों ने किया। फिर उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, उस पर मैंने 1 घंटे की डिबेट भी की थी कि लोगों को 15, 17, 18 घंटे काम करना चाहिए, और लोग इस पर राशन पानी लेके चढ़ पड़ेगी, ये क्या कह रहे हैं, खुद तो पता नहीं क्या किया, ये हुआ। इन दोनों को आप संदर्भ में रख के देखिए कि भारत जैसे देश में जहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन यंगस्टर्स की है, अगर वो अपने आप को तैयार नहीं कर रही है, खाली बीए की डिग्री या बीएससी की डिग्री लेके आप आएँ और आपको 50,000 रुपये की नौकरी चाहिए डे वन से, तो वो नहीं मिलेगी, किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। आप क्या कर सकते, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते किसी कंपनी में? तो ये एक बड़ी समस्या जिसकी तरफ उन्होंने इशारा भी किया, लेकिन वो चूंकि बहुत बार हम लोग ना सोशलिस्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो आलोचना शुरू कर देते हैं कि जितने हाथ उतने काम, आसमान से टपकेगा क्या काम। तो इनको थोड़ा समझने